ओके सो जय हिंद दोस्तों। सो वेलकम टू दीपू आई टी एक यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो सेशन में हम विंडोज़ एरर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि कभी आपने फेस किया होगा, इस टाइप का ब्लू स्क्रीन आपके कंप्यूटर सिस्टम में कभी न कभी देखने को मिला होगा। इसमें लिखा होगा योर डिवाइस रन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट, वी आर जस्ट कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन एंड देन विल स्टार्ट फॉर यू। और ये 100% कंप्लीट होने के बाद आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है। ओके, तो जब ये कम्प्लीटली 100% कंप्लीट हो जाता है, एरर को कलेक्ट करके सब फिक्स कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से ही, तो ये उसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता है और आप नॉर्मली पहले जैसा आप यूज कर लेते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? इसका मेन रीज़न हो सकता है आपके हार्डवेयर सिस्टम में, हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगा है वो सही तरीके से फिक्स ना हुआ हो, या हो सकता है आपका जो हार्ड ड्राइव है वो उसमें कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ हो सकता है कंपोनेंट हिल गया हो, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ वायर्ड खिसक गया हो, या हो सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ डस्ट बहुत सारे भर गए हों, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम आगे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। तो आइए इसके बारे में कुछ और देखेंगे, जो कि एक वेबसाइट है, उसमें विंडोज़ एरर का बहुत सारे मेथड इसमें बताया गया है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो आइए इसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है योर डिवाइस रन इंटू प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट। जो ये वाला जो एरर आता है, इसका रीजन क्या है? देयर आर मल्टीपल रीजन्स behind this happening to your PC, but the scariest part is that it can show up on your screen anytime। तो ये क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कभी भी दिख सकता है। ओके, आप हो सकता है कंप्यूटर चला रहे हैं, कुछ उसमें वीडियोस देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली ये ब्लू स्क्रीन आपके सिस्टम पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो विदाउट इवन स्लाइटेस्ट बिट ऑफ वार्निंग, तो बिना किसी वार्निंग के ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पे दिख जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बीप साउंड आता है या कोई वार्निंग देके ये एरर आता है। सो वंस दैट हैपन्स देयर इज नथिंग मच मोर ए यूजर टू डू। तो यूजर को इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद पर खुद अपना सिस्टम को सही करके रीस्टार्ट कर लेगा। ओके, सो अदर देन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड द एरर, तो आइए इसके रीजन जो है एरर का देखते हैं। सो योर डिवाइस रन इनटू प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट एरर, इसका ओवरव्यू। हाउ टू फिक्स योर डिवाइस रन इनटू ए प्रॉब्लम। सो विंडोज कैन बी बूटेड। केस 2 है विंडोज कैंट बूटेड, एंड केस 3 है विंडोज इन स्टक इन ए लूप, यानी कि विंडोज आपका ऑन तो हो रहा है लेकिन फिर वो इसी स्क्रीन पे पहुंच जा रहा है, ब्लू स्क्रीन वाले पे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ केस हो सकते हैं। योर डिवाइस रन इनटू प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट एरर। व्हाट इज योर डिवाइस रन इनटू प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट एरर? प्रोबेबली एवरी विंडोज 10 यूजर एक्सपीरियंस्ड। ये विंडोज 10 के लिए बात नहीं है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात है। चाहे विंडोज 10 से पहले आप जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है। आई डोंट नो कि विंडोज 11 में आती है कि नहीं, क्योंकि मैं 11 यूज नहीं किया। सो इसमें है कि द मोर कॉमन टर्म्स यूज टू एड्रेस सच एरर्स इन BSOD, यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एनोइंग एरर, जो कि ये बहुत सारे ये कॉमन एरर है, बहुत सारे कंप्यूटर में देखने को मिल जाता है। Aside from randomly crashing without warning, your computer might also have to troubleshoot and restart। तो ये बिना वार्निंग का ये कभी कभी आपको दे देता है अचानक से।
इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये खुद पर खुद अपने आप को ठीक करके और रीस्टार्ट करके आपके कंप्यूटर सिस्टम को रख देगा। ठीक है, इसमें कोई अलग से आपको कोई बटन प्रेस वगैरह कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बस देखते रहना है स्क्रीन पे क्या क्या चल रहा है। ओके, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसका रीजन हो सकता है मिसिंग और करप्टेड फाइल सिस्टम। आपका जो फाइल सिस्टम है वो हो सकता है करप्ट हो गया हो। योर डिवाइस इज अंडर वायरस अटैक, यानी कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है वो हो सकता है कि वायरस उस पर अटैक कर दिया गया हो या वायरस से ग्रसित हो गया हो। तीसरा प्रॉब्लम हो सकती है कि द रजिस्ट्री फाइल इन द सिस्टम 32 फोल्डर इज डिलीटेड। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिस्टम फाइल 32 जो है वो हो सकता है वो फोल्डर डिलीट हो गया हो गलती से। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि पीसी इज ट्रबलिंग विदाउट ओवरहीटिंग, तो ये ओवरहीटिंग की वजह से भी हो सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अनेबल टू हैंडल द रैम रनिंग, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम को हैंडल नहीं कर पा रहा है। हो सकता है रैम ढीला पड़ गया हो या डस्ट बैठ गया हो। पीसी इज शट डाउन बाय फोर्स, तो आपको फोर्सली पीसी को शट डाउन करना पड़ रहा है और रीस्टार्ट करने के बावजूद भी वो देखने को मिल रहा है ब्लू स्क्रीन एरर। When this error is shown, Windows 10 keeps crashing until the issue is solved. This is due to stop code shown. तो इसमें एक स्टॉप कोड दिखता है। ओके, तो इसके सहायता से आप गूगल करेंगे, आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टॉप कोड को गूगल पे डालने से। इसमें और कुछ दिए गए हैं। इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस, यानी कि बूट डिवाइस को हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस ना कर पा रहा हो हार्ड ड्राइव से। बैड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन हो सकता है। क्रिटिकल प्रोसेस डेड, स्टॉप कोड का प्रॉब्लम हो सकता है। फैकल्टी हार्डवेयर करप्टेड पेज, तो इतने सारे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो सेशन आपको कुछ हेल्प करेगा और इसको आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।